एक बार एक गांव में दो सरकारी नौकरों की नौकरी लगी। दोनों सरकारी नौकर थे तो किसी न किसी पोजीशन में एक ही दफ्तर में काम करते थे, लेकिन दोनों लोगों में एक बात खास थी कि दोनों सुपारी खाया करते थे। मकान ना मिलने की वजह से उन दोनों लोगों ने एक ही कमरे को कुछ दिन के लिए पार्टनरशिप में ले लिया। पार्टनरशिप में कमरा लेने के बाद दोनों एक ही कमरे में रहने लगे, साथ बनाते साथ खाते। लेकिन एक फ़र्क था, क्योंकि वो गाँव शहर से काफ़ी दूर था, तो उनके पास सिर्फ वही सुपारी थी जो वो दोनों अपने साथ घर से लेकर के गए थे। लेकिन दोनों की मानसिकता में बहुत ज़्यादा फर्क था। दोनों हर रात को खाना खाते, टहलने निकलते, उसके बाद सुपारियाँ खाते। जो पहला दोस्त था वो सुपारी के गट्ठे में से, सुपारी की पन्नी में से, जिस चीज़ में भी उनकी सुपारी रही होगी उसमें से अच्छी सुपारियाँ निकाल के काटता और उसे खा लेता। और जो दूसरा दोस्त था वो गाँव घर से दूर होने की वजह से जो सड़ी सुपारियाँ थी उनको पहले काटता और खा लेता। एक बार अच्छी सुपारी खाने वाले दोस्त ने दूसरे से पूछा कि भाई, तुम ये रोज़ सड़ी सुपारियाँ पहले क्यों खाते हो? तो दूसरे ने जवाब दिया, मैं इसलिए ये सड़ी सुपारियाँ खाता हूँ कि कल को ये सुपारियाँ और ख़राब ना हो जाएं, इसलिए मैं इनको पहले खा करके ख़त्म कर लूँ। तो उस पहले दोस्त ने कहा, दूसरे दोस्त ने कहा कि और तुम अच्छी सुपारियाँ क्यों खाते हो? तो दूसरे दोस्त ने कहा कि पहले दोस्त ने कहा कि मैं अच्छी सुपारियाँ खाता इसलिए हूँ कि कहीं इन खराब सुपारियों को ख़त्म करने के चक्कर में अपनी अच्छी सुपारियों को भी ना मैं खो दूँ। सारांश क्या था कहानी का? कहानी का सारांश ये था कि आपके जीवन में जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, पहले उसका उपभोग करें। क्योंकि आज ये जो दिन आप अपने जीवन में देख रहे हैं, इस दिन की भी आपने कभी ना कभी कामना की थी। इस दिन को भी आप कभी ना कभी चाहते थे कि आपके जीवन में आए। तो पहले आज के दिन का उपभोग करें, उसके बारे में उसके बाद कल के विषय में सोचें, क्योंकि कहीं आपका आने वाला कल आपके आज को ना खा जाए। और अगर वो आपके आज को खा गया तो आप अपने आने वाले कल पर भी फोकस नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें, ध्यान में रहें, वर्तमान में रहें, वर्तमान में रहने की कोशिश करें, खुश रहें, अपने आप को ऊर्जावान बनाएं। ओएसपा को देखते रहें। मैं आपका दोस्त देव सिद्धार्थ हूँ, आपके लिए ऐसे ही कहानियां लेकर आता रहूँगा। नमस्कार।